हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की वर्तिका पाठ 1 भाषा और व्याकरण। देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है। यानी जब हम अपने मन के भावों को या अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो माध्यम क्या है, भाषा है। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को बोलकर अथवा कहकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। यानी जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, जैसे हम पूछेंगे राम तुम कहाँ जा रहे हो, जब तक हम उस चीज़ को लिखते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं, तो क्या है, मौखिक भाषा है। ठीक है। दूसरी है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है तो वह क्या है, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे हम पत्र लिखेंगे और अपने मन के भावों विचारों, कुछ भी अपने मन की बात को पत्र के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो क्या है, लिखित भाषा है। पत्र या अन्य माध्यम से, जैसे हम किसी भी चीज़ कुछ भी कार्य अगर हम लिखते हैं, कुछ भी वाक्य हम लिखते हैं तो क्या है, लिखित भाषा है। फिर है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी जब हम मुंह से न तो हम बोलते हैं और न लिखते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, हाथ से, मुंह से, आँख से, किसी भी चीज़ से संकेत करते हैं और संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, दूसरे तक कुछ अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, या हाथ से बोल रहे हैं कि इधर आने के लिए, बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ हाथ से संकेत करें तो क्या है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। ठीक है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, मराठी, पंजाबी, बंगला, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, फ्रेंच आदि बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि संसार में बोली जाती हैं। ठीक है। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं तथा इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहा जाता है। अर्थात भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को लिपि कहते हैं। यानी वर्ण तो आप समझ सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, वर्ण है। और जब इनको हम एक साथ इनका समूह बनाते हैं, जैसे हम लिखेंगे राम, राम, तो ये क्या है, लिपि हो गए। वर्णों का एक समूह हो गया और समूह से क्या बन गई, लिपि। ठीक है। अर्थात भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करना, ये क्या है, चिन्ह है। जैसे अ, आ, इ, ये सब क्या है, चिन्ह है। और इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इन्हीं चिन्हों का जो समूह होता है, जैसे वर्ण तो अलग अलग हो गए, जैसे क, ख हो गया, आ हो गया, का हो गया, गा हो गया, ये सब क्या अलग अलग वर्ण हैं। लेकिन जब इनका समूह बन जाता है, जैसे हम 2 वर्ण को लेकर कोई शब्द बनाते हैं तो क्या बन जाएगी, लिपि। ठीक है। भाषा और लिपि में अंतर। भाषा बोलकर या लिखकर अपनी बात कहने का साधन है, जबकि लिपि हमारे भावों को लिखने का साधन है। भाषा क्या होती है, भाषा को मौखिक रूप में भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन लिपि क्या है, लिपि को हम सिर्फ लिख कर, जैसे हम आ, का, चा, छा कुछ भी लिखते हैं, वो क्या है, लिपि है। इस प्रकार क्या है, लिपि क्या है, लिपि सिर्फ लिखित होती है और भाषा मौखिक भी होती है, सांकेतिक भी होती है और लिखित भी होती है। भाषाओं की तरह लिपियां भी अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत व गुजराती भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि तथा उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, ऐसे अंग्रेजी रोमन में। और लिपि क्या है, अंग्रेजी जैसे ABCD हो गए, ये सब क्या है, लिपि है। अब है राजभाषा। जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है, तब उस भाषा को राजभाषा की संज्ञा दे दी जाती है। 14 सितंबर सन 1949 को पारित भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। प्रशासन के सभी कार्यों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बच्चों कुछ अंतर होता है।
राजभाषा वह होती है जो संविधान में जिसको मान्यता प्राप्त होती है। राजभाषा में क्या होता है, देश के कार्यालयों में राजभाषा प्रयुक्त की जाती है। हमारे देश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जिस देश के अधिक से अधिक नागरिक उस भाषा का प्रयोग करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, लेकिन हिंदी क्या है, राजभाषा घोषित की गई है हमारे संविधान में। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 343 के तहत क्या है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे व्याकरण। और व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, वि धन आकरण। यानी वि मतलब विशेष रूप से और आकरण मतलब शुद्ध करना, अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण क्या है, जिससे हमें शुद्ध बोलना, हमें कैसे पता चलेगा कि जो शुद्ध रूप होता है भाषा का, व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है बच्चों, व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा का समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे हम कोई वाक्य कहते हैं, तो यदि हम किसी लड़के के लिए बोल रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, या राम कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, राम कहाँ जा रहा है या राम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, लेकिन इससे स्त्री, और यदि हम लड़की के लिए बोलेंगे कि सीता कहाँ जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। सीता कहाँ जा रही हो, तो ये शुद्ध है। ये क्या है, व्याकरण ही इस भाषा का ज्ञान करवाता है, कहाँ सही है, क्या गलत है, क्या सही है। भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः व्याकरण में वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों पर विचार किया जाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों कि जैसे हम व्याकरण में, जैसे हम लिखते हैं व्यंजन, तो अगर हम का, गा, खा कुछ भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो क्या है, अशुद्ध है। जब हम उसको क्या करेंगे, क्रमानुसार लिखेंगे, जैसे का, खा, गा, घा, चा, ऐसे का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या ये क्या है, यही शुद्ध रूप है, यही क्या है, व्यवस्थित रूप है। ठीक है, व्याकरण से ही हम क्या करते हैं, शब्दों का, वर्णों का, वाक्यों का क्या करते हैं, शुद्ध रूप पहचान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार व्याकरण के 4 भाग किए जा सकते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। हम देखेंगे वर्ण विचार। प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, डा, ये सब क्या है, आ, कोई भी वर्ण ले लो, क्या है, वर्ण है। ठीक है, और जब उन वर्णों को हम शुद्ध रूप में सही क्रम में मिलाते हैं तो उन्हीं से क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, और शब्द विचार क्या है कि प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। आप अपने ढंग से शब्दों के अंतर्गत शब्दों की क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं अथवा विभिन्न स्रोतों से शब्दों को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, वर्णों से क्या बनते हैं, कई वर्णों से एक शब्द बनता है। ठीक है, उसी को शब्द विचार कहते हैं। कई वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, और अब क्या देखेंगे हम, वाक्य विचार। हिंदी में प्रत्येक वाक्य की निश्चित बनावट होती है। प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। क्या आता है, प्रत्येक वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। ठीक है, कर्ता मतलब जो उस कार्य को कर रहा है। कर्म मतलब जैसे हम बोलेंगे राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो राम क्या हो गया, कर्ता, कर्म क्या हो गया, पढ़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। ठीक है, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन और पदों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी वाक्य शब्दों से मिलकर, पद से मिलकर बनता है। ठीक है, और जब हम क्रम शुद्ध रूप में
क्रमानुसार क्या करेंगे, शुद्ध वाक्य लिखेंगे तभी, शुद्ध शब्द लिखेंगे तभी वाक्य शुद्ध होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रूप विचार। प्रत्येक शब्द की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह बहुधा उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जो शब्द रहता है जब वो वाक्य में परिवर्तित होता है तो उसे रूप या पद कहते हैं। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? वर्ण। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य के बाद क्या होता है? वाक्य क्या होता है? उसके बाद क्या बनता है? रूप विचार। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ? व्याकरण के 4 भाग होते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चों इसके प्रश्न उत्तर। भाषा से क्या तात्पर्य है या कितने प्रकार की होती है? तो अपने भाषा क्या है? अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों तक आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है? भाषा कहलाती है। और भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, ये सब हम देखिए बच्चों, आगे हम देखेंगे इसके बहुविकल्पीय प्रश्न या देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, हिंदी भाषा की क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। जो भाषा को शुद्ध करे उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है। अंग्रेजी की लिपि देखिए बच्चों, जोड़े बनाओ। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। हिंदी की क्या है? देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी और पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प का निशान लगाओ। यानी वाक्य विचार में शब्दों का क्या होता है? गठन होता है। शब्द विचार में वर्णों के आकार का अध्ययन किया जाता है। रूप विचार में शब्दों के रूप होते हैं। ठीक है, अब है बच्चों प्रश्न नंबर 5वां कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। हमारे देश की भाषा राजभाषा हिंदी है। भाषा के रूप होते हैं कितने? 3। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।